Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर वेदांता लिमिटेड के ऊपर आपसे बात करने जा रहा हूँ। वेदांता लिमिटेड के अंदर इतनी भारी हम लोगों को गिरावट देखने को मिली, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि वेदांता की डी लिस्टिंग होनी थी, लेकिन डी लिस्टिंग फेल हो गई। अब फेल क्यों हुई, इसके पीछे कुछ कारण है, वो सारे कारण मैं आपको डिस्कस करूंगा। ज़्यादा कारण और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेजर कारण है, जो मेजर उसके रीजंस हैं, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि वेदांता लिमिटेड की अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 121.85 की थी और आज ये ओपन हुआ 109.70 के ऊपर। इतनी ज़्यादा डाउन ओपनिंग हुई, इसकी गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद भी ये 0.00 का हाई बनाता है, यानी हाई ही नहीं बनाता है, यानी अपने ओपन प्राइस से और अपने हाई प्राइस का डिफरेंस देखेंगे तो 0.00 है, यानी 109.70 का ही इसका आज का हाई है। हालांकि 92.15 का आज के दिन का इसका लो है। करंटली 99.55 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि 22.30% पॉइंट डाउन है, यानी 18.30% डाउन था जब ये अपने लोवेस्ट लेवल पे था आज के दिन का, यानी 92.15 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, तो 24.37% डाउन था। इतना भारी डाउन था। हालांकि लोअर सर्किट एक्सटेंड होकर के डाउन साइड पे 91.40 की लगी हुई है और अपर सर्किट 134.00 की लगी है। करस्पॉन्डिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 37,004.69 करोड़ है। ओके, अभी तक जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हो गया है 106.3 मिलियन, यानी 1 करोड़ नहीं, लेट मी काउंट दिस, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 63,96,639। आपको बताना चाहूँगा ये स्टेटस है 12:35 का, 12:35 हो रहे हैं दिन के। और यहाँ पे सिचुएशन जो है इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है क्योंकि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कंपनी की डीलिस्टिंग होनी थी, लेकिन डीलिस्टिंग होने से रही। अब बात करना चाहेंगे कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो देखिए, आप लोगों को मैंने वेदांता के ऊपर पहले से कुछ वीडियोस के थ्रू अपडेट तो नहीं किया है, तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको धीरे धीरे मैं और भी चीज़ें अपडेट करूँगा। ये एक छोटा सा पार्ट है उसका, यानी एक मेजर पार्ट जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, डिलिस्टिंग प्रोसेस क्यों हुई, इसके लिए डिलिस्टिंग क्यों हुई और डिलिस्टिंग फेल क्यों, डिलिस्टिंग होने के लिए क्यों आई ये कंपनी और फेल क्यों हो गई, डिलिस्टिंग फेल क्यों हो गई, वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे जल्दी से, मेजर पॉइंट्स को कवर अप करते हुए। ओके, बाकी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में ज़रूर आएंगी, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वेदांता की डीलिस्टिंग देखिए, वेदांता की जो डीलिस्टिंग हुई है ये फेल होती हुई नज़र आ रही है। फेल इसलिए हुई क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं पब्लिक शेयर होल्डर्स के थ्रू टेंडर किए जाने से, ध्यान से समझिएगा, आपको ध्यान से समझना होगा इसे, ठीक है। पब्लिक शेयर होल्डर्स की तरफ से जो नंबर ऑफ शेयर्स टेंडर किए जाने थे वो कम थे, जबकि जो रिक्वायरमेंट थी मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स को टेंडर करने की वो ज़्यादा थी। तो अगर आप किसी भी कंपनी को डिलिस्ट करना चाहते हो, उस सिचुएशन में कंपनी की तरफ से एक मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड शेयर्स होते हैं जिसको टेंडर किया जाना होता है पब्लिक शेयर होल्डर्स के थ्रू, लेकिन वो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप कम टेंडर हो रहे हैं शेयर्स, तो वो डिलिस्टिंग प्रोसेस फेल हो जाती है। ये एक स्टैंडर्ड है, राइट। ओके, अब बात करते हैं कि डिलिस्टिंग यहाँ पे सक्सेस होने के लिए होना क्या चाहिए। देखिए, किसी भी कंपनी को डिलिस्टिंग होने के लिए उसके प्रमोटर जो होते हैं, ग्रुप ऑफ प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप जो होता है, उसके पास मिनिमम 90% की होल्डिंग होनी चाहिए उस कंपनी के अंदर डिलिस्टिंग के बाद। तो अभी यहाँ पे वेदांता के केस में क्या है कि जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 90% की होल्डिंग अभी नहीं है, तो वो अपने इस बेसिक नॉर्म को कंप्लीट करने के लिए पब्लिक शेयर होल्डर से मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स की डिमांड कर रहे थे कि वो टेंडरिंग करें ताकि कंपनी उसको बाई बैक कर ले और अपने 90% की होल्डिंग को टच करके इस स्टैंडर्ड को पास कर ले, इस नॉर्म को पास कर ले। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को हम लोगों को नहीं मिला, ठीक है। और इस रिक्वायर्ड नंबर के हिसाब से, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टेंडर्ड शेयर के हिसाब से जो
पब्लिक के पास जो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टेंडर किए गए थे वो 125.47 करोड़ थे, जबकि कंपनी की तरफ से जो रिक्वायरमेंट थी वो 134.1 करोड़ की थी। जी हाँ, 134.1 करोड़ की थी। हालांकि अक्टूबर 9 को लास्ट डे ऑफ बिडिंग थी, यानी 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में ये बिडिंग प्रोसेस की डेट तय करी गई थी। और 9 अक्टूबर जो कि इसकी लास्ट डेट थी, खबर निकल के आई थी कि जो टोटल नंबर ऑफ बिडिंग टेंडरिंग के लिए लगाई गई हैं क्वांटिटीज़ वो 137.8 करोड़ शेयर्स की हैं, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट से कहीं बहुत ज़्यादा है। बेसिक रिक्वायरमेंट 134.1 करोड़ शेयर्स की थी, जबकि जो टेंडरिंग हुई थी वो 137.8 करोड़ की थी, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से देख के लगता है कि सक्सेसफुल हो जानी चाहिए थी। ऐसा क्यों हुआ कि ये फेल हो गई? तो फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बाद में 10 अक्टूबर को ये चीज़ जो है कंफर्म हुई कि भैया ऐसा नहीं है, 125.47 करोड़ शेयर्स जो हैं वो टेंडरिंग के लिए हैं, बाकी जो फेक है, ठीक है, वो ग्लिच की वजह से ऐसा हो गया था। तो ऐसा नहीं है, हकीकत में देखा जाए तो 125.47 करोड़ शेयर्स की टेंडरिंग हुई थी पब्लिक शेयर होल्डर्स के थ्रू, जबकि चाहिए था 134.1 करोड़। ओके, तो अब क्या होगा? अब शेयर होल्डर्स का यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होगा? डिलिस्टिंग तो फेल हो गई। अब डिलिस्टिंग फेल हो गई तो कंपनी जो है डिलिस्ट नहीं होने वाली है, स्टॉक एक्सचेंज पर वैसे ही लिस्टेड रहेगी जैसे पहले थी। और जो नंबर ऑफ शेयर्स थे जो टेंडर किए गए थे पब्लिक के थ्रू 125.47 करोड़, ये भी वैसे लिस्टेड रहेंगे स्टॉक एक्सचेंज पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टेंडर्ड शेयर्स जो हैं 23 अक्टूबर तक शायद जो है पब्लिक शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर दिया जाएगा, ऐसा न्यूज़ की तरफ से बताया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है डिलिस्टिंग प्रोसेस जो है वेदांता लिमिटेड की फेल हुई, और जिसकी वजह से इसके अंदर हम लोगों को भारी गिरावट देखने को मिली। करस्पॉन्डिंग अभी भी 99.55 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। बातें बहुत कुछ हैं करने के लिए, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने को हैं, क्योंकि मैंने पहले से इसके ऊपर काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, काफ़ी चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं, तो आपको थोड़ी बहुत समझने में दिक्कत हो रही होगी। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में आपको बस मोटा मोटा मैंने समझाने की कोशिश करी कि इसके अंदर ज़्यादा गिरावट क्यों देखने को मिली, उसके पीछे की क्या वजह। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू अंडरस्टूड the basic concept behind this fall. Okay, so this is all about this video. This is end of this video. If you are new to this channel Finance Market, make sure to subscribe, and if you want to open Demat account, then please check the description box of this video. See you guys next time. Till then, take care.